देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार क्या हुआ, एक भाई दूसरे भाई से कह रहे थे, ये जो काजल है, यह काजल सौंदर्य बढ़ाता है। अब राह चलते दूसरा आदमी इसे सुनता है और वह उसे पूछता है, भैया जी सचमुच में काजल से सौंदर्य बढ़ता है? तो उसने कहा, कोई शंका नहीं, 16 श्रृंगार करना हो तो काजल जरूरी है। उसने कहा, ऐसी बात है क्या? वो घर पे गया, काजल लिया हाथ में और पूरे चेहरे पे लगा दिया। अब चेहरे पे लगाने के बाद उसका चेहरा भालू जैसा लगने लगा। घर वाले हंसने लगे, अड़ोस पड़ोस के लोग मजाक करने लगे। उसने कहा, ये तूने क्या किया? तो उसने कहा, मुझे फलाने फलाने भाई ने कहा कि काजल से सौंदर्य बढ़ता है। तो सब हंसे और बोले, अरे भैया, आंखों में काजल लगाओगे तो सौंदर्य बढ़ेगा, चेहरे पर नहीं। तू क्या समझा और तूने क्या किया? ऐसा बोल के और लोग ठहाका लगा के हंसने लगे। और बात बिल्कुल सच है, काजल से सौंदर्य बढ़ाता है अगर काजल को आंख में डाला जाए। कोई सौंदर्यवान नारी हो और उसके कजराले नयन हो तो सुंदर ज़्यादा दिखेगी। काजल में अपनी एक सौंदर्य शक्ति है, लेकिन वो आंखों में लगाना है। अगर पूरे चेहरे पे लगा दोगे तो भालू बन जाओगे, कुरूप बन जाओगे, लोग हंसेंगे, मजाक बन कर लेंगे। इसलिए जो चीज़ जैसी कही जाती है उसे समझनी चाहिए। कोई भी कार्य हो, सोचे समझे चिंतन मनन किए बिना नहीं करना। चाहे वो हमारे व्यवहार का हो या अध्यात्म का हो। कई लोग न जाने क्या क्या चीजें करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्यों कर रहे हैं। एक ही कारण है, अरे भैया तू क्यों कर रहा है? दूसरे लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। अरे भैया ये व्रत तूने क्यों पकड़ा है? दूसरों ने पकड़ा है इसलिए मैंने शुरू कर दिया है। और इसलिए आप देखो, ऐसे कई व्रत निकले हैं, लोग करते हैं, पूरी मार्केट को बदल देते हैं। क्यों करते हो पता नहीं, दूसरे लोग करते हैं। मैंने कहानी सुनी थी, एक ब्राह्मण काशी यात्रा के लिए गया। उसकी बहुत इच्छा थी कि जीवन में एक बार मैं काशी की यात्रा करूं, भगवान शिव के दर्शन करूं, गंगा स्नान करूं और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो वो निकला, गंगा किनारे पहुंचा और उनको मालूम था गंगा का स्नान करके ही भगवान के दर्शन किए जाते हैं। काशी भगवान शिव की नगरी है, बहुत पुरानी नगरी है।
धार्मिक है, उसका एक महत्व अलग है। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे रास्ते, लेकिन उसकी भव्यता और दिव्यता अलग ही है। काशी या बनारस बोलो, ये सब, और आगे प्रयागराज, इतनी पवित्र भूमि है, उसकी अपनी एक शान भी है और उसकी एक भव्यता भी है और दिव्यता भी है। तो अब गंगा में स्नान करना है। अब समस्या ये हुई, उसके पास बहुत सामान था। अब क्या करें? स्नान लेकर नदी में अगर प्रवेश करेंगे तो सामान बह जाएगा या गीला हो जाएगा। लेकिन उसके पास अच्छा दिमाग था। उसने गंगा किनारे, गंगा की रेत में थोड़ा छोटा सा खड्डा बनाया। उसके अंदर उसने अपना सामान रख दिया और मिट्टी को कवर कर दिया। फिर उसने सोचा, मैं बाहर स्नान करके आऊँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कहाँ रखा है। तो उसको एक नई युक्ति मिली। उसने क्या किया, वहाँ मिट्टी का शिवलिंग बनाया। उसने कहा, बस अब स्नान करके आऊँगा, इस शिवलिंग के नीचे मेरा सामान है, वो मैं ले लूँगा और फिर भगवान के, विश्वनाथ के दर्शन करूँगा। खुशी खुशी वो गया, नदी में स्नान किया, पूजन अर्चन किया, बहुत मंत्र और स्तवन बोले, आराम से वे बाहर निकले। अब उस दरमियान क्या हुआ, ये शिवलिंग करके जैसे अंदर गए तो दूसरे दो बाहर से आए हुए लोगों ने देखा। उन्होंने देखा, अरे ये भाई शिवलिंग बना रहे हैं और फिर नदी में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ का ये रिवाज है, पहले यहाँ पे शिवलिंग बनाओ, फिर स्नान करो और फिर भगवान के दर्शन करो। ये परंपरा है जो हमें नहीं पता थी। तो उन्होंने भी उसके बाजू में दोनों ने शिवलिंग बनाया और स्नान के लिए गए। अब उसी समय किसी नगर से लोग बस भर के आए थे। उन्होंने देखा, ये तो परंपरा है, शिवलिंग बनाओ, स्नान करो, फिर दर्शन करो। तो पूरी बस के लोग उतरे और सभी ने अपना अपना शिवलिंग बनाया और नदी में गए। उन्हें देखने वाले और लोग भी थे, उन्होंने भी वही किया। सब कर रहे, इसलिए मुझे करना है। कोई किसी को पूछता नहीं, न कोई सोचता है, न कोई चिंतन करता है, न कोई मनन करता है, न कभी किसी ने शास्त्र पढ़े भी थे। सब लोग आते हैं, शिवलिंग बनाते हैं और स्नान करने के लिए गंगा नदी में प्रवेश करते हैं। ये स्नान करने के लिए करीबन 1.5 घंटा पानी में था। उसी दरी में न जाने कितने लोग आए और शिवलिंग बना दिया। अब वो बाहर आया, उससे आश्चर्य हुआ, अनेक अनेक शिवलिंग। अब इसमें मेरा कौन सा, उसे समझ में नहीं आया। फिर उसने अंदाज लगाया, एक शिवलिंग को तोड़ा, कुछ भी नहीं था। 2-3 और तोड़े तो किसी भाई ने देखा तो गुस्सा किया, बोलता, पागल ये क्या कर रहा है, शिवलिंग क्यों तोड़ रहा है, खबरदार, जो अभी तोड़ा तो निकल, नहीं तो मार खाएगा। बेचारा डर गया और निकल गया। उसने सारा अपना सामान खो दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं, ये पहने हुए गीले कपड़े मात्र थे और निकल गया। क्या हो रहा है? लोग दूसरों को देख के करते हैं।
कुछ परंपराएं भी इसलिए चल रही है, किसी को कुछ उसके बारे में समझ नहीं, लेकिन पीछे से आई तो आगे बढ़ा देना है, करते रहना है, करते रहना है। क्यों करना है पता नहीं, अंदर कोई ऐसी सोच नहीं आ रही है, अंदर कोई ऐसी भावना नहीं आ रही है, लेकिन करना है, बिना सोचे समझे करते रहना है। और आज न जाने ऐसी कितनी परंपराएं हैं जो चल रही है पर काम की नहीं, लोग कर रहे हैं ना समझी से। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, जो परंपराएं श्रेष्ठ है उसे निभानी है, लेकिन जो परंपरा एक समय ठीक थी आज काम की नहीं, उसे मरे हुए चूहे की तरफ फेंक दो, उसे क्यों जीवन में लादे हुए हो। लेकिन लोग ये कहने को तैयार नहीं। चलता है, चलने दो। इसी तरह हमारे यहाँ ऐसे कई पर्व, कई त्योहार आते हैं जो हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए और करना चाहिए। जैसे कि शीतला सप्तमी सावन महीने में आती है, अष्टमी के दिन लोग क्या करते हैं, अगले दिन ठंडा मतलब भोजन बनाते हैं, चूल्हे को ठंडा करते हैं, उसका पूजन करते हैं और दूसरे दिन वही ठंडा खाना खाते हैं, शीतला देवी के दर्शन करते हैं। ऐसा मानते हैं इससे बच्चे बीमार नहीं पड़ते। अब शीतला माता की पूजा करेंगे, ठंडा खाना खाएंगे भी, लेकिन आगे कुछ भी नहीं। असल में ये रिवाज क्यों पड़ा, ये परंपरा क्यों हुई कि ये जो महीना है उसमें बहुत सारी बीमारियां होती है। 5 साल और 5 साल से छोटे बच्चों को बीमारियां जल्दी पकड़ती है, तो बैक्टीरिया हो वायरल हो। तो हमारे ऋषियों ने एक परंपरा की कि छठ के दिन भोजन बना लो, चूल्हे का पूजन कर लो, क्योंकि जिस चूल्हे के कारण तुम्हें भोजन मिलता था, तुम्हारा स्वास्थ्य रहता था, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर उनका पूजन कर लो, उन्हें शांत रखो एक दिन के लिए। कोई कोई तो आम के छोटे पौधे, आम की डालियां वहाँ पे लगाते हैं ताकि उसको शीतलता मिले, और फिर आम जैसा मीठा भोजन भी मिले, ये भावना रख के ये करते थे। अब ये खाना बन गया तो सप्तमी में है, उस दिन शीतला माता का पूजा करना मतलब क्या था, पूरा दिन घर की और घर के आंगन की सफाई करना, पूरा दिन। अब खाने में, खाना बनाने में कोई झंझट नहीं, खाना बना है, जब भूख लगेगी खाना बना हुआ है खा लेना है, बाकी समय पूरी सफाई में पूरा आंगन, तब तो घर भी बड़े होते थे, आंगन भी बड़े होते थे, उसकी सफाई करनी है। अच्छा, अभी शीतला माता का मंदिर में जाओगे तो अगर आप देखोगे तो उनके हाथ में, एक हाथ में बुआरी है जिसे हम झाड़ू कहते हैं, और दूसरे हाथ में कचरा इकट्ठा करने का एक छोटा सा सावरणी सूप है। यानी कि यह प्रतीक है। अगर आप शीतला माता को फॉलो करते हो तो आपके हाथ में झाड़ू से आप पूरी सफाई करो और कचरा उठा लो। या तो आप अगर उसको सूप समझोगे तो कबीर जी की भाषा में थोथा, उसे वो फेंक दो, सार है उसे स्वीकार कर लो और स्वास्थ्य का रक्षण करो। अब लोगों ने क्या किया,
सफाई की तो बात छोड़ दी, सिर्फ माता जी के दर्शन करने हैं, वो हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे, उनको बीमारी नहीं आएगी। अब देखो कितना गलत हो गया, ये सफाई करने का पर्व है, शीतला माता खुद के हाथ में बुआरी है, झाड़ू है और सूप है कचरा इकट्ठा करने का, और तुम ये मान के चल रहे हो अगर खाना गरम बना लिया तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, शीतला माता क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगी, हमारे बच्चे को बीमार करेंगे। अब ये ऋषियों ने कहा कि ये दिन ऐसे है, अगर आप ये दिनों में देखोगे डॉक्टर के पास भी सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और उसमें बच्चे लोग खास पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया और ये वायरस जल्दी उनको पकड़ लेते हैं, या तो वृद्ध आदमी को। तो वृद्धों के बारे में तो कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन अपने बच्चों के बारे में लोग सोचते हैं। अब ये मामला है, लेकिन इस मामले को हम लोग कभी सही तरीके से सोचेंगे नहीं तो फिर आगे क्या होगा। और वैसे भी जीवन में सफाई का एक महत्व है, पवित्रता का भी एक महत्व है। जब हम कोई यज्ञ या पूजा या और कुछ कथा शुरू करते हैं तो पवित्रीकरण करते हैं। देवत्व से जुड़ने का एक ही शर्त है, आप पवित्र बनो। अपवित्र आदमी कभी भी देवत्व से जुड़ नहीं सकता। आप दिखावा करके पवित्र नहीं हो सकते। ये पवित्रता आपके भीतर से आनी चाहिए। अगर आप दिखावा करेंगे इंसानों को फंसा सकते हो, कुदरत, देवता, प्रभु और गुरु को नहीं फंसा सकते। तो ऐसा कभी प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, ये व्यर्थ जाएगा। अच्छा, अभी आपको पवित्र बनना है। जैसे हम लोग जल लेकर ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि, अंदर से और बाहर से दोनों से पवित्र होते हैं। और पवित्र होने के बाद ही हम लोग देव पूजन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। मतलब ये ऋषियों ने हमें समझाया है, मार्गदर्शन दिया है। अभी हम कितना पवित्रीकरण करते हैं, कितना पवित्र अंदर से होते हैं, वो हम ही जाने। पवित्रीकरण में कैसा होता है, पहले भावना की जाती है कि शरीर का स्नान हो रहा है। अर्थात क्या हो रहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने इसे बहुत डिटेल में समझाया है। मतलब कि मेरा व्यवहार पवित्र हो रहा है, मेरा बिहेवियर पवित्र होना चाहिए। मैं अब कैसा भी उल्टा सुल्टा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा व्यवहार बिल्कुल ठीक होना चाहिए। पर नारी मेरे लिए माता होती है, पर धन मेरे लिए पत्थर है। मैं सबसे नम्रता पूर्वक आऊँ, मेरी जबान सही शब्द का प्रयोग करे, मैं किसी का अपमान ना करूँ। ये मेरा बिहेवियर, मेरा व्यवहार ये पवित्र होना चाहिए। फिर मन का स्नान, अर्थात मेरे विचार श्रेष्ठ पवित्र होने चाहिए। मैं गंदी सोच नहीं रख सकता, मैं गंदे विचार नहीं कर सकता, मेरा चिंतन विकृत नहीं होना चाहिए। मैं मन से स्नान किया, मन से पवित्र हुआ, मेरे विचार पवित्र हो गए। और तीसरा, मेरे हृदय का स्नान हुआ, अर्थात मेरी भावनाएं शुद्ध हुई, पवित्र हुई। मैं दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोच सकता, मेरी भावना दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। मैं सबके हित के लिए मेरे हृदय से भावना करूं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि दूसरे सुखी होंगे तो ही मैं सुखी होऊंगा। मैं दूसरों को दुखी करके या दूसरों को दुखी होने की भावना करके मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं सुखी दिख सकता हूं, सुखी हो नहीं सकता। एक ही रास्ता है, सब सुखी हो, ये मेरी भावना हो, मेरी सद्भावना हो। और परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, सद्भावनाएं हमेशा वापस लौट के आती है, प्रतिध्वनित होती है। देखो, हम गुरुदेव को पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसे सूत्रात्मक बातें अगर समझते हैं तो सचमुच में अपना जीवन धन्य बन जाता है। धर्म पे जो रहस्य है, गुरुदेव ने इतना साहित्य लिखा, उसके कुछ रहस्य, कुछ सूत्र तुम्हें जीवन में न जाने कितना आगे बढ़ा देते हैं। सद्भावनाएं प्रतिध्वनित होती हैं। इसका दूसरा अर्थ होता है दुर्भावनाएं भी प्रतिध्वनित होते हैं। अगर आप सद्भावना दे रहे हो, सद्भावनाएं आएंगी, सुखी बनोगे, आनंदित बनोगे और सफलता, धन दौलत ये बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके जीवन में आ जाएगी। और इसे दुर्भावनाएं करोगे, दुख, विपत्ति, संकट, पैसों का व्यय, ये सहज होने लगेगा। आपके जीवन में असफलता आने लगेगी, लोग भी आपको नहीं चाहेंगे। प्रतिध्वनित, आप इसको समझो। और ये कुदरत के नियम है, आप इस नियम को बदल नहीं सकते। आपकी किधर कुछ भी पहचान हो, आपके पास ज्यादा धन हो, आप समझते हो कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक पुरुष है, वो उसे चेंज कर देंगे। नहीं, सच्ची आध्यात्मिक पुरुष तो ये तुमको कहेंगे ही नहीं। वो तो कहेंगे अच्छे बनो और बाद में किधर भी मत जाओ, अपने आप तुमको आशीर्वाद मिलते रहेंगे। अच्छे बनने की बात करेंगे। वो ये भी नहीं कहेंगे मेरे पास आ, वो कहेंगे तू अच्छा बन, तेरा व्यवहार अच्छा कर, तेरी सोच अच्छी रख, तेरी भावनाएं अच्छी रख, बाकी सब कुछ अपने आप तेरा ठीक होते जाएगा। लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये बातें तो इजी भी है और अच्छा बनना इतना आसान भी तो नहीं है ना। बोलते तो बहुत लोग हैं, बोलना तो आसान भी है, लेकिन सचमुच में सद्भावनाएं रखना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग भी सद्भावना नहीं ला सकते। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, जिस दिन तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं पवित्र हो गई, उस दिन सब कुछ अपने घर जहाँ हो वहाँ पे सब कुछ मिलने लगेगा। और ये बिल्कुल सच है। कोई करके तो देखे कुछ दिन में अगर अनुभव आता है तो जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। और इसे हमें जरूर करना चाहिए। इसलिए हमारी जो परंपराएं हैं उसको हम समझें और सोचें। हम जब पूजा करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं, आचमन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, शिखा बंधन करेंगे, न्यास करेंगे, इसको समझ के करो। आजकल तो कैसा होता है, तो पूजा में बैठते हैं, टाइम किधर है, और ये तो वैसा ही हो जाता है, तो थोड़ा पानी ने उठाया, ऐसा 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 करके बैठ गए, कुछ बदलाव नहीं। अच्छा, त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार में गए, भाई क्या है प्रोग्राम, क्या है, नाश्ता पानी किया, कुछ मंत्र श्लोक बोले, गप्पे मारे, आ गए। अरे आज क्या हो रहा है? अरे आज तो तुझे घर साफ किया, तूने ठंडा खाया,
आगे जन्माष्टमी आ रहा है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाना है। कृष्ण के बारे में तो कुछ जानो। वो हमारे लिए भगवान भी है। अगर भगवान नहीं है तो भी इंसान के रूप में उन्होंने क्या किया, भगवद गीता के बारे में कुछ तो जानो। आजकल टीवी और व्हाट्सएप में गीता में ये कहा, गीता में वो कहा, ऐसा बोल के अपनी बात बोल लेते हैं जो सचमुच में गीता में नहीं। और तुम भी तालियां बजाते हो क्योंकि तुमको भी कोई वास्ता नहीं, तुमको भी कुछ मालूम नहीं, न तुमको जानने की इच्छा भी हो रही है। बंदरों के हाथ में हीरे मोती दोगे तो क्या होगा, वो बैठे बैठे पानी में डालते रहेंगे और क्या करेंगे। अगर उनके बाद हम भी सोचे अपने बारे में, भाई क्या हुआ भगवान कृष्ण का जीवन, भगवान राम का जीवन हमको सिखाया मर्यादा, और भगवान कृष्ण ने लोगों को मर्यादा में रखा। समय अलग था, भिन्न भिन्न समय में ज़रूरतें अलग रहती है। भगवान अपना कार्य भी अलग करते हैं। वामन अवतार में, मत्स्य अवतार में जो काम था, राम अवतार में बढ़ा, फिर भगवान कृष्ण, ये सब बढ़ा। लेकिन हमको इसके बारे में जानना चाहिए। हम अवतारों के बारे में बातें करते, हमारे इधर अवतार होते हैं, लेकिन अवतार से तुम क्या सीख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। और हमें ये सोचना चाहिए। इसलिए परंपराओं का समझे और अपना जीवन शुद्ध करें, पवित्र करें। ये हम जो कीर्तन करते हैं, तूने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान। भगवान वहीं पे आएंगे जहाँ पे सफाई होगी, जहाँ पे मन पवित्र होगा, भावनाएं पवित्र होगी, वहीं पर भगवान आएगा। तो भगवान नहीं आएगा। इसलिए हम इन त्योहारों को समझे। ये सावन का महीना, भादो, और ये त्योहारों की मौसम चलती रहेगी, क्योंकि हमारे ऋषि चाहते थे कि तुम हर दिन कुछ ना कुछ आनंद लो, हर दिन कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्ति करो, हर दिन अपने जीवन को सुखी बनाओ और आपके साथ आप आपके आसपास के समूह को, परिवार को, समाज को भी सुखी बनाओ, नव पल्लवित करो। ये बात थी। तो हम लोग वो समझे। परम पूज्य गुरुदेव ने तो बहुत कुछ समझाया है। हमारा तो काम इतना ही, जो उन्होंने सही मार्ग दिखाया है उस पे चले, उनकी बातों को समझे, उनके सूत्रों को जीवन में उठाए और हमारे जीवन में प्रतिपल दिवाली रहे। आज के लिए बस।